एक ओंकार सतनाम। सच्चा साहिब साची नाओ, पाखिया पाओ अपार। आंखें मंगे दे दे, दात करे दातार। फेर की अगे रखिए, जित दिसै दरबार। मुँहों की बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दुआर। नानक एवै जानिए, सब आपे सचियार। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक नाम गुनी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। गुरमुख नादम गुरमुख वेदम, गुरमुख रिया समाए। गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती है माई। जे हऊँ जाना आखा नाही, कहना कह न जाई। गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। साचा साहिब साचा नाओ, पाखिया पौ अपार। यानी हमारा ईश्वर भी सच्चा है और उसका नाम भी सच्चा है, पर वह केवल तभी अनुभव होता है जब हम उस नाम को प्रेम और श्रद्धा से जपते हैं। कहने का मतलब है कि नाम को केवल बोलना नहीं है, उसे हृदय में उतारना है और उन भावनाओं से जीना है जो हमें नाम से मिलती हैं। आंखें मंगे दे दे, दात करे दातार। हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है, कोई सुख, कोई धन, कोई संतान, और परमात्मा बिना थके देता ही जाता है। वो देने वाला थकता नहीं, पर क्या हमने कभी उसकी इच्छा को अपनाया है कि वो क्या चाहता है? फेर की आज्ञा रखी है, जित दिसै दरबार। तो फिर हम उस दरबार में क्या ले जाएं जो उसे प्रिय लगे। सच्चा जीवन, सच्चा कर्म और नाम सिमरन ही उस दरबार के लिए एक सच्ची भेंट हो सकती है। मुँहों की बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार। ऐसे शब्द बोलो जिनमें सच्चाई, विनम्रता और प्रेम हो। वही शब्द ईश्वर के हृदय तक पहुँचते हैं। जो बोलते हो उसमें अहंकार नहीं, प्रेम होना चाहिए। अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार। अमृत वेले में जब सच्चे नाम का जाप होता है, तब उस नाम की महिमा और गहराई को महसूस किया जा सकता है। अर्थात अमृत वेला वो वेला है जब आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। कपड़ा, कपड़ा शरीर को बोला गया है। ये शरीर रूपी कपड़ा जो है, ये हमें कर्मों से मिलता है, पर मोक्ष की दृष्टि केवल उसकी कृपा से ही मिलती है। अर्थात कर्म करो, पर कृपा उसके दर से मांगो, तभी मोक्ष मिलेगा। नानक एवं जानिए, सब आपे सचियार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, समझ लो सब कुछ वही करता है, वही सच्चा है। अर्थात जो कुछ हो रहा है उसकी सही योजना है और उस पर विश्वास रखो। 5वीं पौड़ी का मतलब है, थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। अर्थात उस परमात्मा को ना तो किसी ने स्थापित किया है और ना ही उसे बनाया गया है। वह खुद ही अपने आप पवित्र और माया से परे है। जिन सेव्या तिन पाया मान। जिसने उस प्रभु की सच्चे मन से सेवा की, उसे सच्चा मान और आदर मिला। नानक गाविए गुणी निधान। हे नानक, उन गुणों के भंडार परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख परिहर सुख कर ले जाओ। प्रभु का नाम गाना सुनना और प्रेम से अपने मन में बसाना चाहिए।
ऐसा करने से दुख मिटते हैं और सच्चा सुख हमारे जीवन में आ जाता है। गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रयासमाई। गुरु के उपदेश से ही दिव्य नाद, वेदों का ज्ञान और प्रभु में लीनता प्राप्त होती है। गुरु ईसर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती है माई। गुरु ही शिव हैं, गुरु ही विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा और गुरु ही पार्वती माता हैं। गुरु में ही सब देवताओं का सार है। जे हाँ जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाए। अगर मैं उसे जान भी लूँ तो भी कह नहीं सकता, क्योंकि वह कहने और सुनने की सीमा से परे है। गुरा एक देई पुछाई, सपना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। गुरु जी ने कहा है, मुझे एक बात समझाई है कि सभी जीवों का एक ही दाता है और वह मुझे कभी ना भूले। ये पौड़ी हमें सिखाती है कि परमात्मा अजन्मा है और स्वयंभू है। वह किसी के बनाए नहीं बना। उसे सच्चे मन से सेवा करने वाला ही प्राप्त कर पाता है। प्रभु का नाम जपने, सुनने और मन में प्रेम के साथ बसाने से मनुष्य के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा ही हम उस सत्य का अनुभव कर सकते हैं और गुरु में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश व माता पार्वती समाये हुए हैं। अंतिम पंक्तियों में यही संदेश है कि एक ही प्रभु सभी को देता है, वही सबका दाता है और वही हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत इस दिव्य पाठ का लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम पार्ट 5 के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, अगर बानी पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं वाहिगुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शुद्ध और स्पष्ट वाणी पढ़ने का और सुनने का बल बख्शें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।